हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कोड। आपको क्वेश्चनेबल वाले सेंटेंसेस ट्रेन करने में इंग्लिश में अब भी दिक्कत आ रही है? देन यू आर ऑन राइट स्पॉट। हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया था ओवरव्यू, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच फैमिली से हम कैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू कवर किया था डब्ल्यूएच फैमिली और हेल्पिंग वर्ब का। और आगे जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जिन सेंटेंसेस के बिल्कुल स्टार्ट या फिर एंड में क्या, कब, कैसे, कहाँ ये वर्ड आए तो वो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अपना पहला एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, यानी इसे हम फॉर्म कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से। और उसका फॉर्मेशन का नियम क्या था? उसका फॉर्मेशन का रोल था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। क्योंकि मैंने वर्ब डिफाइन नहीं किया, जैसे कि मैंने पहली क्लास में कहा था कि वर्ब डिफाइन हुआ ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। यानी कि पीछे का गी गे आ रहा है, यानी ये फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को बिलोंग करता है। इसकी फॉर्मेशन क्या थी सिंपल फ्यूचर टेंस की? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। लेकिन जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हुई? विल। तो ये सेंटेंस बन जाएगा विल यू कम। ऐसे हेल्पिंग वर्ब का पता करना बहुत इजी हो जाता है। अब अपने सेकंड एग्जांपल आते हैं। अपने सेकंड एग्जांपल में अगर मैं ये लिखूं कि तुम कब आओगे, अब इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन वाला वर्ड यानी कब, कहाँ, कैसे ना तो ये वेरी स्टार्ट में यूज हुआ है ना ही बिल्कुल लास्ट में। ये सेंटेंसेस के मिडिल पार्ट में नजर आता है हमें। कब यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा। अब डब्ल्यू एच फैमिली का फॉर्मेशन देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि मैंने वर्ब डिफाइन नहीं की कि वर्ब फर्स्ट आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि मोस्टली ये डिपेंड करता है कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। यहाँ लिखा है आओगे यानी गा गी गे, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। और जिनको इनके बारे में आइडिया नहीं है प्लीज एक बार जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और बाकी के टेंसेस रिलेटेड जो मेरे चैप्टर्स में अब तक कवर किए हैं उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं। अब आ जाते हैं बाकी इस पर। तो अब इसको फॉर्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कब, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस से बिलोंग करती है यानी विल। व्हेन वर्ब सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू। और आओगे, आना मीन्स कम। व्हेन विल यू कम। अब हमारा पहला एग्जाम्पल ये था, क्या तुम आओगे। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल सा फर्क है। जब हम किससे पूछते हैं कि तुम आओगे, विल यू कम, तो इसका आंसर वो यस या नो में दे सकता है, उसको एक क्लियर सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ये पूछें, यानी कि जब हम डब्ल्यू एच फैमिली में किसी से पूछते हैं कि तुम कब आओगे, अब आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा उसे बताने के लिए कि तुम कब आओगे। ये अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। आज का चैप्टर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस फॉर्म करने में डेडिकेटेड करेंगे, क्योंकि इसके बाद जब आप डब्ल्यू एच फैमिली करेंगे तो उसको फॉर्म करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप यूज टू हो जाएंगे बिना सोचे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस फॉर्म करने में। और ये आदत बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आपके फिंगर टिप्स को आदत हो जाती है टाइपिंग करते करते। अब आपके फिंगर्स को ये बताना नहीं पड़ता कि कौन से फिंगर से कौन सा वर्ड प्रेस होगा। सो आई होप कि आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम खेलने जा रहे हो। अब जिन सेंटेंसेस के एंड में रहे हो, रही हो या रहे हैं आता है, वो किस टेंस से बिलोंग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम,
आर। अब कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस यानी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेगा, ये डिपेंड करता है कर्ता पे। तुम, यू, और यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। आर यू गोइंग टू प्ले? आर हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ आया सब्जेक्ट, और क्योंकि आर है तो वर्ब के साथ क्या आएगी? आईएनजी और टू प्ले। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? अब जिन सेंटेंसेस के एंड में लिया है, कर गई है, कर चुका है, चुकी है, रिमेंबर ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज और हैव। और किस सेंटेंस के साथ हैज आएगा या किस सेंटेंसेस के साथ हैव आएगा, ये डिपेंड करता है कर्ता पर। हमने किया यूज तुमने यानी यू, तो यू के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। और जब भी हम हैज और हैव या हैड का यूज करते हैं उसके साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, अपनी डेली लाइफ में हम हमेशा हिंदी के ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो किसी टेंस से मैच नहीं करते, जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन में बताया कि टेंसेस के आइडेंटिफिकेशन क्या है। इस टाइम पे हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? तो एक वर्ड जो लाइफ सेवर होता है सब में, वो है शेल। जब भी हम सेंटेंसेस ऐसे बताएं जैसे कि मैं टीवी बंद कर दूं, या आप चलें, या मैं चली जाऊं, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ऊ का साउंड आता है यानी चंद्र बिंदु आ जाए, चलें, आऊं, ऐसे सेंटेंसेस में जहां चंद्र बिंदु या डॉट लगे हुए हैं, वो सेंटेंसेस हमें शेल से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला सेंटेंस लूं, क्या मैं चली जाऊं? अब ये किसी टेंस से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए और ऊ की साउंड दे रहा है तो शेल से स्टार्ट हो सकता है। शेल आई लीव। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या हम चलें? क्योंकि चंद्र बिंदु है तो शेल से स्टार्ट होगा। शेल वी लीव? ये हमारा आज का होमवर्क है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके आंसर कमेंट्स में जरूर प्रोवाइड कराइएगा। अभी होमवर्क से रिलेटेड अगर कोई इशू या कंसर्न है, प्लीज रीच आउट टू मी थ्रू कमेंट्स। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने कवर किए हैं आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं, या अब भी कहीं कोई डाउट या कोई कंसर्न है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। आई होप आज की क्लास के बाद आपके कुछ डाउट्स, कुछ इश्यूज जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं क्लियर आउट हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। हमारे आगे के चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जर्नी टफ से टफर और फिर टफेस्ट लेवल तक जाएगी। सो गेट रेडी विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द टाइम, बाय बाय।